कौन था दुनिया का सबसे पहला किन्नर? दोस्तों, मनुष्य की तरह किन्नरों के भी दो प्रकार होते हैं। पहले में वे किन्नर आते हैं जिन्हें किन्न पुरुष कहा जाता है और दूसरे में वे किन्नरी आते हैं जिन्हें किन्न पुरुषी कहा जाता है। इसके अलावा भी आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इन किन्नरों का पहली बार जन्म कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ, व दुनिया का सबसे पहला किन्नर किसे माना गया। इन सब का जुड़ाव एक पौराणिक कथा से है। कथा के अनुसार बहुत पहले प्रजापति करदम का इल नाम का पुत्र था। एक बार राजा इल अपने कुछ सैनिकों के साथ वन में शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने एक के बाद एक कई जानवरों को घायल किया, लेकिन जब कई जानवरों का शिकार करने के बाद भी राजा का मन नहीं भरा तो वो शिकार खेलते खेलते और शिकार के लिए जानवरों को ढूंढते ढूंढते उस पर्वत पर पहुंच गए जहां भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ घूम रहे थे। तभी भगवान के मन में ख्याल आया कि क्यों न देवी को अधिक खुश किया जाए। ऐसे में देवी पार्वती का मन प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने उस समय अपने आप को भी स्त्री बना लिया। तभी से कहा जाता है कि भगवान शिव के स्त्री रूप में आते ही उस पर्वत व वन के अंदर के सभी पुल्लिंग रूप के जीव जंतु और वृक्ष स्त्रीलिंग हो गए। इसीलिए उस दौरान वन में शिकार खेल रहे राजा इल और उनके सारे सैनिक भी स्त्री बन गए। इस तरह से अपने आप को स्त्री के रूप में देख राजा इल को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और सैनिकों के बीच भी दुख भरे आकाश के बादल छा गए। लेकिन वे सभी आश्चर्य में थे कि आखिर ऐसा किसने किया। फिर बहुत समय बीतने के बाद जब उन्हें ये पता चला कि ये सब भगवान शिव की इच्छा से हुआ है तो वो और भी अधिक डर गए। ऐसे में स्त्री रूप में राजा डरते डरते भगवान शिव के पास जा पहुंचे तो वहां भगवान भी कुछ नहीं कर सके। लेकिन शिव ने स्त्री बने राजा इल से कहा कि पुरुष प्राप्ति का वर छोड़कर जो भी वर चाहो मांग लो। ऐसे में जब भगवान शिव ने राजा इल को पुरुषत्व का वर देने से इनकार कर दिया तो राजा इल ने उनसे कोई दूसरा वरदान नहीं मांगा और देवी पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। माता उनसे बहुत खुश हुई और उसी दौरान देवी पार्वती ने राजा इल से प्रसन्न होकर कहा कि आप जो पुरुष प्राप्ति का वर चाहते हैं उसके आधे भाग के दाता तो महादेव जी हैं, परंतु मैं आपको पुरुष प्राप्ति का आधा भाग ही दे सकती हूँ। अर्थात आप अपने आधे जीवन में पुरुष बनकर रह सकते हैं और अपने आधे जीवन में आपको स्त्री बनकर ही रहना होगा। इसीलिए आप कब स्त्री रूप में रहना चाहते हो और कब पुरुष रूप में रहना चाहते हो वो मुझे बता दो। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गए। फिर बहुत देर बाद राजा इल ने बड़ा ही सोच समझकर उनसे ये कहा कि हे माता, मैं 1 महीने स्त्री के रूप में रहूं और 1 महीने पुरुष के रूप में रहूं, ऐसा वरदान दीजिए। उसके बाद पार्वती जी ने राजा को वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में राजा इल से ये भी कहा कि हे इल, जब तुम पुरुष रूप में रहोगे उस समय अपनी स्त्री जीवन का तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे तब तुम्हें पुरुष जीवन का कुछ भी याद नहीं रहेगा। इस तरह से उस वरदान के बाद राजा इल को 1 महीने स्त्री इला और 1 महीने तक पुरुष इल होने का वरदान मिल गया, परंतु राजा इल के सारे सैनिक उसी तरह स्त्री रूप में रह गए। बताया जाता है कि एक बार वो सारे सैनिक अपने स्त्री रूप में इला के साथ घूमते फिरते हुए चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए। तब बुद्ध जी ने उन स्त्री रूपी सैनिकों से ये कहा कि आप सब किन्न पुरुषी इस पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लें, क्योंकि आगे चलकर आप सभी स्त्रियां किन्न पुरुष पतियों को प्राप्त करोगी। और फिर ऐसे में बुद्ध की ये बात सुनकर वो सभी स्त्री रूपी सैनिक पर्वत पर रहने लगे। इस तरह से राजा इल और उनके सैनिक पौराणिक कथा के अनुसार पहले किन्नर माने जाते हैं। इसके अलावा किन्नरों की उत्पत्ति का पूरा विवरण वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी बड़े ही स्पष्ट रूप में लिखा गया है। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।